नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार पुलिस अब अवैध शराब को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भोजपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान में ड्रोन का प्रयोग हो रहा है। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए सोन नदी दियारा में छिपाकर बनाए जा रहे हजारों लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया और भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया है। मामला भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के बेहटा स्थित सोन नदी दियारा का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से अवैध शराब के ठिकानों का पता लगाकर 2500 लीटर अवैध देसी शराब को नष्ट कर दिया और मौके से अन्य सामानों को भी जब्त कर लिया है। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान से शराब तस्करों में भय का माहौल है। ड्रोन का प्रयोग उत्पाद विभाग और पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान में सहायता प्रदान कर रहा है। प्रशासन को इस तकनीक के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में अवैध शराब के ठिकानों का पता चल रहा है, जिससे उन्हें तुरंत ध्वस्त कर दिया जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव को बीते कई महीने हो चुके हैं, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यदि भरोसा नहीं हो तो आप खुद ही इस वीडियो को देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो भोजपुर के शाहपुर प्रखंड स्थित दामोदरपुर गांव का है, जहां जिला प्रशासन की मौजूदगी में गांव में वार्ड सचिव के चुनाव के लिए सभा का आयोजन किया गया था। लोगों के मुताबिक गांव के वार्ड नंबर 3 में वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर लोग जमा हुए। सचिव पद के दावेदार दो पक्षों के बीच चुनाव को लेकर आम सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण एक पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी। कुछ देर में दोनों पक्षों के समर्थक भी मारपीट करने लगे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दो पक्षों के बीच मारपीट के कारण गांव में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन की मौजूदगी में हुई मारपीट की घटना प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही है। सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन की ओर से लागू किए गए दिशा निर्देशों की लगातार अवहेलना हो रही है। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो गया के टिकारी थाना क्षेत्र के रानीगंज चौक का बताया जा रहा है। वीडियो में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस में एक व्यक्ति फायरिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान अन्य लोग डीजे की धुन पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के कारण स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में है और वीडियो के आधार पर युवक की गिरफ्तारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान इस तरह से जुलूस निकालना और उसमें फायरिंग की घटना लोगों का कानून और कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही को दिखा रही है। पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवक के साथ साथ पूजा के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बेतिया में आग के कारण अफरा तफरी मच गई। शहर के लाल बाजार स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों का दम घुटने लगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आग को भयानक होता देख लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं, लेकिन धुएं के कारण 2 दमकल के कर्मी बेहोश हो गए। आग के कारण गोदाम में रखी गाड़ी और बाइक जलकर खाक हो गए। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग के कारण करोड़ों रुपए के क्षति की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस गोदाम में आग लगी उसमें कीटनाशक रखा हुआ था, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड के साथ साथ गोदाम के मालिक को भी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। बिहार में लड़कियां अब हर विभाग में शामिल होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। भयानक ठंड होने के बावजूद भी पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लड़कियां पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। इन लड़कियों को ट्रेनर की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे इन्हें सेना या पुलिस में भर्ती होने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
लड़कियां सुबह में ही स्टेडियम आकर दौड़ लगाती हैं, लेकिन दौड़ के लिए बने ट्रैक के खराब होने के कारण उन्हें विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खराब ट्रैक का लड़कियों के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ट्रैक खराब है पानी की वजह से, इसके बाद हम लोग को ठंड में आके दौड़ना पड़ रहा है। बहुत ठंड है, हाथ पे चलने की दूर की बात है, पैर तो चलता ही नहीं है। संसाधनों के अभाव में भी ये लड़कियां पुलिस और सेना में शामिल होकर देश की सेवा की तैयारी में जुटी हुई है, जो नारी सशक्तिकरण की बात को सही साबित कर रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से चारों तरफ गम का माहौल है। लता मंगेशकर की लोकप्रिय संगीत के दीवाने लोग विभिन्न माध्यमों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बोकारो के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने भी खास अंदाज में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बोकारो के दामोदर नदी के तट पर बालू से लता मंगेशकर की आकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आकृति बनाने के बाद अजय महतो ने लता मंगेशकर के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। भारत रत्न लता मंगेशकर जी का आज सैंड आर्ट बना है। सैंड आर्ट के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि दी। सैंड आर्टिस्ट दामोदर नदी के किनारे बालू से विभिन्न तरह की कलाकृतियां बना चुके हैं। उनकी ओर से बनाई गई आकृति की हर कोई तारीफ करता है। पूर्व में भी उन्होंने विभिन्न मौके पर इस तरह की कई कलाकृतियां बनाई हैं। लखीसराय का सदर अस्पताल हमेशा अपने बद इंतजामी को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार सदर अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद शर्मनाक है। दरअसल लखीसराय के 100 बेड वाले सदर अस्पताल में लगभग आधे घंटे तक बिजली गुल रही। अब बत्ती गुल होने के बावजूद इमरजेंसी के लिए मरीज आते रहे। डॉक्टरों के सामने मरीज के इलाज की मजबूरी थी, इसलिए डॉक्टर ने बत्ती गुल में ही मोबाइल की रोशनी में बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। दरअसल मशीन से बच्चे का उंगली कट गया था। परिजन बच्चों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में बत्ती गुल। डॉक्टर ने बिना देर किए बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। इधर अस्पताल में जनरेटर की सुविधा है, जनरेटर के लिए तेल की राशि की भी व्यवस्था है, लेकिन जनरेटर संचालक अक्सर अस्पताल से गायब रहता है। पूरे मामले पर सदर अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि बिजली गुल होने के बाद जनरेटर ऑपरेटर ने जनरेटर चलाने में देर कर दी। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बूढ़ा पहाड़ झारखंड का वो इलाका जिसे नक्सली अपना सेफ जोन मानते हैं। अब नक्सलियों के इस सेफ जोन में घुसकर नक्सलियों के सफाई की रणनीति बन गई है। नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में विकास का रास्ता खोला जाएगा। गढ़वा का ये भंडरिया इलाका है। इसी इलाके में नक्सलियों का गढ़ है बूढ़ा पहाड़। केंद्र की सरकार अब यहाँ विकास के जरिए नक्सलियों पर चोट करने वाली है। इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र की सरकार ने यहां 9 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की मंजूरी दी है, ताकि सुरक्षा बलों को नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचने में आसानी हो सके। इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों पर वार करने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ के इन इलाकों में सड़क का जाल बिछ जाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में यहाँ सहूलियत तो होगी ही, साथ ही इलाके में विकास की बयार भी बहेगी। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी दरभंगा से आई है। राज्य में पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में बनकर तैयार हो चुका है। ये पहला तैरता पावर प्लांट जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। इसके अलावा इसके नीचे मछली का उत्पादन किया जाएगा। तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली का भी उत्पादन होगा। बिजली विभाग के तालाब में बनाए गए प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट है, लेकिन सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा से अभी फिलहाल 1.6 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होगा। तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसे अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक विद्युत उपकेंद्र भी बनाए गए हैं। तालाब से बिजली उत्पादन का ये प्रयोग अगर सफल हुआ तो इसे और भी तालाबों में लगाया जाएगा। ये राज्य का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा से चलने वाला पावर प्लांट है और जल्द ही लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सुरों की कायल पूरी दुनिया है। हर वर्ग के लोग लता दीदी को भगवान मानते थे। इनमें जमशेदपुर का एक रिक्शा वाला भी है जो भारत रत्न लता जी के निधन से टूट गया है।
लता जी की आवाज़ की दीवानगी इस रिक्शा वाले पर ऐसी है कि आज भी इसके पास लता जी के कई ऐसे गाने के टेप हैं जो शायद ही किसी के पास मिले। लता जी के लगभग 50,000 टेप के कैसेट्स इस रिक्शे वाले ने अपने पास संभाल कर रखे हैं। लता जी के ऐसे एल्बम इस रिक्शा चालक के पास हैं जिनमें कई पुराने गाने हैं और लता जी के इन्हीं गाने को वो सुनता है। आज भी लता जी की आवाज़ को अपने रिक्शे में सुनते हुए ये उनकी यादों में खो जाता है। लता जी से जुड़ी हर जानकारी इस रिक्शे वाले के पास है, लेकिन उनके जाने से रिक्शा चालक त्रिलोचन काफ़ी मायूस हो गया है। उनका कहना है कि देश की कोयल अब हमारे बीच नहीं रही, उनके जैसा आवाज़ किसी के पास नहीं। वो कहता है कि जीवन के अंतिम सांसों तक वो सिर्फ लता जी के ही गानों को सुनता रहेगा। राजगीर में नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, पांडु पोखर पार्क, घोड़ा कटोरा, जयप्रकाश उद्यान, वेणुवन पार्क फिर गुलजार है। अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। कल तक पर्यटकों के चेहरे पर जो मायूसी थी वहां अब मुस्कान है। ये सब संभव हो सका है राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाने के बाद। राज्य में कोरोना की धीमी होती रफ्तार और समीक्षा के बाद राजगीर के इन पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजगीर का नेचर सफारी कुछ खास है, जिसे देखने बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ कई राज्यों के भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पार्क और जैविक उद्यान में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। महीनों से राजगीर के ये पर्यटन स्थल बंद थे। कोरोना की वजह से यहाँ सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब ये तमाम पर्यटन स्थल पर फिर रौनक छा गई है। इक्कीस 2100 दीपों से मां सरस्वती की वंदना। 2100 दीपों से मां सरस्वती की आरती। खगड़िया के परबत्ता में भक्ति का ये अद्भुत नजारा है, जहां मुरादपुर गांव का सरस्वती मंदिर सैकड़ों दीपों से जगमगा उठा है। 2100 दीपों के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना देख लग रहा है कि मानो ये दिवाली की तस्वीर है। हाथों में बड़े बड़े दीप लेकर भक्त मां सरस्वती की आरती करते नजर आ रहे हैं। गांव में सरस्वती पूजा के कार्यक्रम के दौरान मंदिर के मेन गेट पर भक्तों ने 2100 दीप प्रज्वलित किए। मां सरस्वती के जयकारे और शंखनाद किए गए। सैकड़ों दीप और मां सरस्वती के जयकारे से इलाके में भक्ति का माहौल बन गया। दरअसल मुरादपुर गांव में सरस्वती पूजा पर 3 दिवसीय पूजनोत्सव के साथ साथ मेला का आयोजन कई सालों से होता आ रहा है। यहाँ मां सरस्वती के प्रति लोगों की भक्ति ज्यादा है। कहते हैं कि गांव में सरस्वती मंदिर की स्थापना से ही इलाके में खुशहाली है। उत्तराखंड की औली की ढलानों में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस नेशनल प्रतियोगिता में 15 टीमों के 245 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के प्रमुख सचिव SS संधू ने किया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ITBP औली के व्यू पॉइंट ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से 3 दिनों तक स्कीइंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और दूसरे खिलाड़ियों के साथ मित्रतापूर्ण प्रतियोगिता से खेलने की शपथ दिलाई। हवाई मार्ग से औली पहुंचे संधू ने कहा कि औली में खेलों की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटक भी यहां भारी संख्या में आना चाहते हैं, लेकिन पहुंच मार्ग सुलभ नहीं होने के कारण बहुत सीमित संख्या में ही लोग औली पहुंच पा रहे हैं। संधू ने कहा कि औली को उड़ान जैसी दूसरी किसी योजना के तहत हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना पर कार्य चल रहा है। अगर ऐसा हो पाया तो भारी संख्या में पर्यटक औली पहुँच सकेंगे। डीजे की धुन है, हर धुन पर लोग झूम रहे हैं और इन झूमते लोगों के बीच एक शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल है। हर धुन पर भीड़ के बीच ये शख्स हथियार लहरा रहा है। गोड्डा की सड़कों पर हथियार लहरा रहे युवक को मानो किसी का खौफ नहीं, पुलिस का डर नहीं, कार्रवाई का डर नहीं। बीच सड़क पर हथियार के साथ तमाशे की ये तस्वीर बसंत सराय थाना क्षेत्र की है। सरस्वती पूजा के विसर्जन की ये तस्वीर है, जहां बीच सड़क डांस के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। डेरमा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान वीडियो में दिख रहा युवक मानो पुलिस और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है, वो भी तब जब मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। लेकिन हर इंतजाम के दावे की यह तस्वीर पोल खोल रही है। बावजूद इसके ये देखना होगा कि वीडियो में तमंचे पर डांस कर रहे युवक की गिरफ्तारी हथियार के साथ कब होती है।
सीतामढ़ी के बेलसंड में करोड़ों रुपए खर्च कर 3 साल पहले जब इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था तो लोगों को इस बस स्टैंड से बड़ी उम्मीदें जगी थी। यात्रियों को लगा था कि सरकारी बस स्टैंड से दूसरे जिलों तक जाने का सफर आसान होगा, शहर को जाम से निजात मिल जाएगी। पता किसी को बस ये नहीं था कि इस सरकारी बस स्टैंड पर नगर पंचायत की भी नजर है। नगर पंचायत ने सरकारी बस स्टैंड के साथ जो सलूक किया है, मानो बस स्टैंड की बदहाली का ही नगर पंचायत को इंतजार था। बस स्टैंड में यात्रियों और कर्मचारियों के ठहराव के लिए जो कमरे बनाए गए थे, उसमें अब बेलसंड नगर पंचायत के सामान रखे गए हैं। कह सकते हैं कि सरकारी बस स्टैंड के ये कमरे नगर पंचायत के स्टोर रूम बन गए हैं। एक तो अब तक इस सरकारी बस स्टैंड का इस्तेमाल नहीं हो सका है, ऊपर से नगर पंचायत ने मानो इस स्टैंड पर कब्जा जमा लिया है। स्टैंड अब गोदाम की शक्ल ले चुका है। बस स्टैंड की बदहाली के पीछे कहीं न कहीं यहाँ के सरकारी बस स्टैंड के कर्मचारियों की भी लापरवाही नजर आ रही है। कहते हैं कि विकास अपने साथ कई कहानियों को लेकर आता है। इसमें एक पहलू यह भी है कि विकास से समृद्धि का रास्ता तय होता है, तो दूसरा पहलू यह है कि विकास होने से किसी की जिंदगी वीरान हो जाती है। मुंगेर में विकास का यह दूसरा पहलू है। मुंगेर में नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने का एकमात्र रास्ता गंगा का मार्ग था। आजादी के पहले से यहाँ के लोग नाव से गंगा पार कर खगड़िया और बेगूसराय जाते थे, लेकिन नाव और जहाज से गंगा पार करना अब मुंगेर के इतिहास में सिमट कर रह जाएगा। यहाँ गंगा पुल पर श्री कृष्ण सेतु के बन जाने के बाद सहूलियत होगी, लेकिन गंगा तटों पर नाव और जहाज चलाने वाले 70 से ज्यादा परिवारों के सामने रोजी रोटी की संकट पैदा हो जाएगी। गंगा घाटों पर चलने वाले छोटे छोटे होटल बंद हो जाएंगे। नाव संचालन से जुड़े कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि शहरवासियों को श्री कृष्ण सेतु बन जाने के बाद मुख्य सड़क तक पहुंचने में नाव के रास्ते आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। गोड्डा के बोरियो प्रखंड में संचालित पत्थर खदानों में माइन सेफ्टी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैध खदानों में भी नियमों को ताक पर रखकर खनन कार्य किए जा रहे हैं। इन खदान में न तो बोचिंग की गई है और न ही फेंसिंग का काम किया गया है। सालों से संचालित इन खदानों की गहराई करीब 100 फीट हो चुकी है, जो किसी भी हाल में सुरक्षा मानकों पर नहीं टिकता है। हाल ये है कि अगैया पत्थर खदान के पास जाने से भी लोग डर रहे हैं। मुख्य सड़क के ठीक बगल में करीब 100 फीट का गहरा खदान बन चुका है, जहां हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। पत्थर खदान से महज 50 मीटर की दूरी पर बसे ग्रामीण इस खदान से काफी डरे समय रहते हैं, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा डराया धमकाया जाता है। जिले के पत्थर खदानों में इस तरह की लापरवाही के खिलाफ जिला प्रशासन को कार्रवाई करना होगा। साथ ही खदान मालिकों को माइंस नियमों को ताक पर नहीं रखने की हिदायत देनी होगी। प्रशासन की सख्ती के बाद ही इलाके के लोग डर के माहौल से बाहर निकल पाएंगे। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों जन्नत नजर आ रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर और उस पर चांदी से चमकते बर्फ के बारीक बारीक कण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। इधर आके बहुत अच्छा लगा। क्लाइमेट बहुत सुहाना है यहाँ पे, और पहले तो थोड़ा बॉडी ये क्लाइमेट नहीं ले रहा था, लेकिन फिर बाद में एडजस्ट हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है इधर। वाकई धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कुल्लू मनाली में है। मनाली और इसके आसपास के दृश्य इन दिनों मन मोह रहे हैं। मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आज इस मंच पर भी खेल जगत से कुछ ऐसे जिद्दी और जिगर वाले यंग जीनियस आएंगे और हमारे इस एपिसोड को एक बहुत ही खास एपिसोड बनाएंगे। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि सिमरन की मेजर स्पाइनल कोर्ड सर्जरी हुई थी एंड आफ्टर दैट शी वाज पैरालाइज्ड।
मेरा ड्रीम है कि मैं 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। जो अपने जुनून से संभव और असंभव के बीच का फर्क मिटा दे, जो अपनी इच्छा शक्ति से किस्मत को बदल कर दिखा दे, ऐसे हैं हमारे अगले जीनियस। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। आप लोग जो भी करते हो वो सब मैं अपने पैरों से, जैसे कि लिखना, साइकिलिंग, लैपटॉप चलाना, टैबलेट, फोन, ये सब मैं पैर से कर लेता हूँ। एक बात बताइए अब्दुल, जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तब आप कितने साल के थे? 7। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब मींस गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, अपन क्या कर सकते। बस जो काम हाथ से कर रहे हो पैर से करो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।